दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्रेम और माया के नाम। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैंने रोते हुए अपनी माँ से विनती की थी कि माँ प्लीज़ मुझे शादी के लिए मजबूर मत करें। मैं शादी नहीं कर सकती। कम से कम आप तो मेरी मजबूरी को समझें। एक माँ होकर भी आप मेरे दर्द को समझ नहीं पा रही। प्लीज़ ऐसा मत करें। लेकिन मेरी माँ पर मेरे जुड़े हुए हाथों का और मेरे आंसुओं का कोई भी असर नहीं हुआ था। माँ ने साफ कह दिया कि शादी तो तुझे करनी ही होगी और हमारे बताए हुए लड़के से करनी होगी। हम तेरी ज़िंदगी उस दो कौड़ी के लड़के और धोखेबाज इंसान के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने रोते हुए कहा, माँ लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो ज़रूर लौट कर आएगा और मुझे पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाकर ले जाएगा। जिस पर मेरी माँ एक तंजिया हंसी हंसी थी। कहने लगी, वैसे ही इज्जत और सम्मान से जैसे अभी 1 महीना पहले तुझे ब्याह कर ले गया था। रात के अंधेरे में चोरों की तरह छुप कर आया और तुझे घर से भगा कर ले गया। शरीफ लड़कों के ये संस्कार नहीं होते। पराई बहू बेटियों को भी इज्जत और सम्मान की नज़र से देखते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि तूने एक गलत लड़के का चुनाव कर लिया और अब तुझे ज़िंदगी भर उसके लिए रोना पड़ेगा। यही तेरी सज़ा है। मेरा और तेरे पापा का फैसला अटल है। तुझे प्रेम से ही शादी करनी होगी। कल लड़के वाले आ रहे हैं, साथ में लड़का भी आ रहा है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है, बाकी तो सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। 15 दिन बाद ही तेरी शादी है। खुद को अच्छे से इस बात के लिए तैयार कर ले। ये कहकर माँ ने किचन का रुख किया था और मैं रोती हुई अपने कमरे में चली आई थी। जिंदगी ने मुझे ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं बेड पर लेटी लेटी सिसक रही थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि कहीं से राहुल वापस आ जाए। भले ही उसने मुझे धोखा दिया हो और मुझे अकेला रुस्वा करके छोड़ गया हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसका गिरेबान पकड़कर उससे पूछना चाहती थी कि जब उसने मेरा साथ निभाना ही नहीं था तो फिर मुझे मेरे घर की दहलीज लांघ कर क्यों ले गया था। मैंने तो उसकी खातिर अपने माँ बाप की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया था। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा था कि दहलीज को पार करने के बाद मेरा क्या अंजाम होगा। मैं अतीत की उन वादियों में उतर चुकी थी जब मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ हुआ करती थीं और मैं हर गम से बेपरवाह अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती किया करती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लाडली होने की वजह से अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करवाती थी। हम अपर मिडिल क्लास के लोग थे, इसलिए हमारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो रही थीं। पापा का काम अच्छा चल रहा था और ख़र्चे भी इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैं इकलौती ही थी, इसीलिए मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था। मेरे कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था कि तभी उन्हीं दिनों हमारे क्लास में एक नए लड़के ने एडमिशन लिया था। उसका नाम राहुल था। राहुल अच्छी पर्सनालिटी का मालिक था और मैं भी क्लास की और लड़कियों की तरह उसकी पर्सनालिटी पर फिदा हो गई थी। लेकिन राहुल ने सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाया था और मैंने भी इसे अपनी खुशकिस्मती माना था। यूं धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से दीवानों की तरह प्यार करने लगे थे। यहाँ तक कि मैं कभी कभी राहुल के साथ बाहर भी मिलने लगी थी, कभी कैंटीन में तो कभी किसी पार्क में। हमारी दोस्ती को पूरे 4 महीने हो चुके थे और उस दिन भी मैं पार्क में बैठी राहुल से गपशप लगा रही थी कि तभी राहुल मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब चला आया और उसने अपना एक हाथ मेरे पीछे से लाकर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं उसकी हरकत पर दंग थी क्योंकि इन 4 महीनों में राहुल ने कभी भी मुझे इस तरह टच करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन आज उसके छूने का जो अंदाज था कुछ अलग ही था। पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज रफ्तार से भागने लगी थी। मैंने कहा, राहुल ये क्या कर रहे हो? इस तरह हमारा गलत इंप्रेशन जाएगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। राहुल कहने लगा, यार माया, कब से खुद पर पहरे बिठा रखे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल बेख्तियार हो गया और तुम्हारे करीब चला आया। विश्वास करो, तुमसे एक पल की दूरी भी अब बर्दाश्त नहीं होती। ये कहते कहते राहुल ने दूसरे हाथ से मेरा एक हाथ पकड़ लिया था और अपने होठों से भी लगा लिया था। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींचा। मैंने कहा, राहुल ये गलत है। हम इस तरह पब्लिक प्लेस पर बैठकर ये सब नहीं कर सकते। राहुल तुरंत ही कहने लगा, तो चलो हम किसी होटल में चलते हैं। मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर कर लेना चाहता हूँ। एक दूसरे में खोकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को पा लेते हैं। मेरा विश्वास करो माया, ये वो हसीन पल होते हैं जो ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और आजकल इतना तो चलता ही है, लड़के लड़की शादी से पहले ही रिलेशन में आ जाते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने के बाद शादी करते हैं।
मैंने हैरत से राहुल की तरफ देखा। मैंने कहा, राहुल, मैं इतनी एडवांस लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरा माहौल इतना एडवांस है। मेरे माँ बाप ने मुझे एक अच्छी परवरिश दी है और यूँ शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं बना सकती। मेरा ज़मीर, मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते। ये कहते कहते मैं राहुल का हाथ भी अपने कंधे से हटा चुकी थी और उससे दूर सरक कर बैठ गई थी। मेरी इस हरकत पर शायद राहुल को गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी आंखों से ही अब गुस्सा छलकने लगा था। वो उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, अच्छा फिर ठीक है, मत बनाओ मेरे साथ रिलेशन। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारे संस्कारों ने इस बात की इजाज़त कैसे दे दी कि तुम अपने माँ बाप से छुपकर एक गैर लड़के के साथ अपनी मोहब्बत की पैंगे बढ़ाओ? ये भी तुम्हारे संस्कारों के खिलाफ होना चाहिए। या फिर तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार तुम्हें दे दिए कि तुम किसी लड़के से दोस्ती करो, उससे प्यार करो, अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाकर उसके जज्बातों में आग लगाओ, लेकिन उसे यूं ही तड़पता हुआ छोड़कर आगे बढ़ जाओ। क्या ये तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं? अगर अपने माँ बाप के संस्कार के खिलाफ जाकर मुझसे प्यार कर सकती हो तो आखिर मेरे साथ थोड़ा सा समय क्यों नहीं बिता सकती? राहुल की बात पर मैं चुप हो गई थी। शायद राहुल ठीक कह रहा था। मुझे अपने माँ बाप से छुपकर यूं चोरी छिपे किसी लड़के से मिलना नहीं चाहिए था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, ठीक है, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं घर वापस जा रही हूँ। आज के बाद कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपना रिश्ता मेरे घर लेकर आ जाना। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। शायद मुझे राहुल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी भावनाओं को यूं आहत करेगा। मैं जाने ही वाली थी कि राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, सॉरी माया, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। लेकिन तुम खुद सोचो, हमारी दोस्ती को 4 महीने का समय हो चुका है और हमने अब तक आपस में टाइम नहीं बिताया। हमारी दोस्ती सिर्फ कैंटीन और पार्क तक ही सीमित होकर रह गई है। हालांकि मेरे दोस्त सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में कमरा बुक करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं। मैंने अपना हाथ राहुल के हाथ से छुड़ाया। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने घर चली आई और राहुल की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। राहुल मुझसे जो चाहता था वो मैं मरकर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन यह भी सच्चाई थी कि मैं राहुल से दिलो जान से प्यार करती थी। लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया और राहुल को फ़ोन नहीं किया था। अगले दिन मैं कॉलेज भी नहीं गई थी कि तभी शाम को राहुल का फ़ोन आ गया। कहने लगा, माया, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जो कॉलेज भी नहीं आई और मुझे फ़ोन भी नहीं किया? राहुल की आवाज़ सुनते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था, क्योंकि यही सच्चाई थी कि मैं राहुल के बिना रह नहीं सकती थी। राहुल ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी कि आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। उसके बाद राहुल ने मुझे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की थी, लेकिन जब भी वो मुझसे मिला करता तो उसके मिलने के अंदाज में एक अलग ही तड़प होती थी। वो मुझसे ऐसी ऐसी रोमांटिक बातें करता कि मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता। कभी वो मेरे लब चूमने की बात करता, तो कभी मुझे बाहों में भरने की बात करता, तो कभी वो मेरे फिगर की तारीफ़ करता, तो कभी कहता कि शादी के बाद सुहागरात में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने जितना तड़पाया है ना, एक एक पल की कसर निकाल लूँगा। राहुल की ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता। उसकी मोहब्बत की ये बेचैनियाँ देखकर मैं भी उसकी फीलिंग्स को समझने लगी थी। मैंने कहा, राहुल, अब तुम मुझे पाने के लिए इतने ही ज़्यादा बेचैन हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी हमारे कॉलेज का ये आखिरी साल है, फाइनल पेपर होते ही हम शादी कर लेंगे। लेकिन राहुल कहने लगा, अभी मेरी मजबूरी है। मेरी बड़ी बहन शादी के लिए बैठी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता। खैर 2 महीने बाद ही हमारे फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और हम एग्ज़ाम देने में लग गए थे। लेकिन इससे पहले ही मेरे ऊपर एक क़यामत टूट पड़ी। मेरे पापा ने अपने एक दोस्त के बेटे के साथ मेरे रिश्ते की बात तय कर दी और जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बताया कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। तुम्हारे एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद मंगनी कर देंगे और उसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी शादी है। मैंने हैरत से अपनी माँ से कहा, माँ, इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? जिस पर मेरी माँ ने साफ कह दिया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए अच्छा ही फैसला करेंगे। और ये तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग लव मैरिज के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए लव मैरिज के बारे में तो सोचना भी मत। मैं अपने कमरे में चली आई थी कि क्या करूं क्या ना करूं। दिल की अजीब हालत हो रही थी। राहुल के बिना जी भी नहीं सकती थी और किसी अनजान लड़के से शादी भी नहीं कर सकती थी।
मैंने राहुल को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर राहुल भी परेशान हो गया था। कहने लगा, यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उधर मेरे माँ बाप भी राजी नहीं कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक, और इधर तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। माया, मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैंने कहा, राहुल मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और अगली बात जो राहुल ने बोली थी, मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। राहुल कहने लगा, परसों हमारा आखिरी पेपर है। आखिरी पेपर देने के बाद तुम बस स्टैंड पर चली आना। मैं पहले से वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और हम ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर आ जाएंगे और वहीं किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। हमारे पास बस यही एक रास्ता बाकी बचा है, वरना हमारे माँ बाप हम दोनों की मोहब्बत को कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैंने कहा, राहुल लेकिन ये गलत है। राहुल कहने लगा, ये गलत है तो फिर चढ़ जाओ अपने माँ बाप के फैसले की सूली पर, और मैं भी तुम्हें याद कर करके रो रो कर अपनी ज़िंदगी गुजार ही लूँगा। ये कहते कहते राहुल की आवाज़ नम हो गई थी। मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं भी राहुल के बिना जी नहीं सकती थी। और फिर एक ही पल में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं घर से भागकर राहुल से शादी कर लूँगी। और जैसा प्लान था, आखिरी पेपर को मैं और राहुल शहर छोड़कर दूसरे शहर आ चुके थे। वहाँ पर राहुल ने फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। हम इसी फ्लैट में आ गए थे। राहुल कहने लगा, सुबह किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। अभी तो रात का 1 बज रहा है और इस समय हमें कोई भी पंडित शादी करवाने के लिए नहीं मिलेगा। मैं भी राहुल की बात से एग्री करती थी। एक ही कमरे का छोटा सा फ्लैट था। मैंने कहा, राहुल ऐसा करो, तुम बाहर बालकनी में सो जाओ, मैं अंदर कमरे में सो जाती हूँ। लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए जब राहुल ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। कहने लगा, माया क्या हर्ज है अगर हम आज की रात ही अपनी सुहागरात मना लें। आखिर कल तो हमने शादी करनी ही है। देखो, मना मत करना, तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम मेरे इतने करीब हो। ये कहते कहते राहुल मुझे अपनी बाहों में ले चुका था और मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। मैंने कहा, राहुल ये गलत है। मैंने राहुल को खुद से धक्का दिया। मैंने कहा, कल शादी होने तक का वेट कर लो, उसके बाद मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर जितनी मोहब्बत मुझ पर लुटाना चाहते हो लुटा लेना। लेकिन राहुल दोबारा से मेरे करीब आ गया। कहने लगा, माया समझने की कोशिश करो, ये खूबसूरत पल हमें दोबारा नसीब नहीं होंगे। जितना हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे वही हमारे लिए यादगार रहेगा, क्योंकि शादी के 2-3 दिन बाद तो मैं वैसे भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम अपने माँ बाप को राजी कर लेना, क्योंकि फिर तो शादी हो जाएगी और उसके बाद वो इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाएंगे। ये कहकर राहुल ने मेरे नाजुक से होठों को जख्मी कर दिया था। मैं तड़पने लगी थी। मैंने कहा, राहुल छोड़ो मुझे, आखिर एक ही रात की तो बात है, कल मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हो जाऊंगी, फिर मैं भी तुम्हें मना नहीं करूंगी। लेकिन राहुल की गुस्ताखियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं और वो कुछ कमज़ोर से पल थे जिनमें मैं भी बह गई थी, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। मेरी तरफ से हाँ पाते ही राहुल पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। मैं तो राहुल का जुनून और शिद्दत देखकर हैरान थी। वो तो मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़ा था जैसे ना जाने कब से इस सब के लिए तड़प रहा था। और फिर हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया था जो शादी के बाद होना चाहिए था। मैं राहुल की बाहों में लिपटी हुई थी। मैंने कहा, राहुल मैंने तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया है, बस मुझे धोखा मत देना और पूरी ज़िंदगी मेरा साथ निभाना। राहुल ने मेरे माथे को चूमते हुए मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यूं ही राहुल की बाहों में लिपटे लिपटे मुझे नींद आ गई थी और सुबह हो गई थी। सुबह होते ही राहुल कहने लगा, तो मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी पंडित जी का इंतजाम करके आता हूँ। मैं अच्छे से तैयार होकर बैठ गई थी। मैं अपने घर से सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लेकर चली थी। मैंने वही नहाकर पहन लिए थे और राहुल का इंतज़ार करने लगी। लेकिन दोपहर हो गई थी और राहुल अभी तक नहीं आया था। मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगा था। कई बार मैं राहुल को फ़ोन लगा चुकी थी, लेकिन राहुल का फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। मेरे दिल में अनजाने डर सर उठाने लगे थे। कहीं सचमुच राहुल ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, तो मैं क्या करूँगी। मैं तो अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी। और फिर दोपहर से शाम हो गई और राहुल का कोई पता नहीं था। रात के 10 बजे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, ये देखकर दिल धक से रह गया कि सामने तो कोई अधेड़ उम्र का एक आदमी खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, तुमने अभी तक मेरा फ्लैट खाली नहीं किया। तुम्हारे पति ने तो ये फ्लैट सिर्फ एक रात और एक दिन के लिए किराए पर लिया था
और तुम अब तक इसी फ्लैट में हो। अपने पति को बुलाओ, मेरा हिसाब क्लियर करो और यहाँ से चलते बनो। ये सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि हमने तो ये फ्लैट पूरे 8 दिन के लिए किराए पर लिया है और मेरे पति अभी बाहर गए हैं, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन उसने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और उसने मेरा हाथ पकड़कर फ्लैट से बाहर निकाल दिया। कहने लगा, 10,000 में बात हुई थी, 5,000 तुम्हारे पति ने दे दिए थे, 5,000 और दो और यहाँ से चलती बनो। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। मैं समझ चुकी थी कि राहुल ने मुझे धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है। वो रात को मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे छोड़कर चला गया था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उन पैसों से अपने फ्लैट का किराया निकाल देती। मैंने अपने कानों से गोल्ड की बालियां निकाली और उस आदमी के हाथ पर रख दी। मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। माँ बाप के घर जाती तो कौन सा मुंह लेकर जाती। एक जगह बैठकर मैं बेतहाशा रोने लगी। मैं राहुल की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास कैसे कर सकती थी? उसने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आसपास के लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे और मेरी जैसी लड़कियों का यही हाल होना था, क्योंकि जो लड़कियां अपनी इज्जत गंवा देती हैं, या तो उनका ठिकाना कोठा होता है या फिर वो गली चलते हर आदमी की हवस का निशाना बनती हैं। और ये सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आखिरी बार अपने माँ बाप के पास ज़रूर जाऊंगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी। अगर उन्होंने मुझे अपना लिया तो ठीक, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इस गंदगी भरी ज़िंदगी को नहीं अपनाना चाहती थी और यही सोचकर मैं अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ चुकी थी। लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक उम्मीद सी बंधी हुई थी कि ज़रूर राहुल के साथ कोई हादसा हो गया होगा। वो ज़रूर मुझे कॉल करेगा, मेरे पास आएगा। वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाने से साफ मना कर दिया। कहने लगे, तुम जैसी लड़की का अब हमारे घर में कोई काम नहीं। मैं रोते हुए अपने पापा के पैरों में गिर पड़ी और शायद मेरी हालत पर मेरी माँ को दया आ गई थी। कहने लगी, इसे एक मौका दे दो। मेरे पापा ने मुझे घर में रहने की अनुमति तो दी थी कि तुम 8 दिन के अंदर अंदर हमारे बताए लड़के से शादी करोगी, और उस समय मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। मैंने सोचा था मैं बाद में अपनी माँ को समझाने की कोशिश करूँगी, और यही मैं अपनी माँ को कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ मुझे थोड़ा सा समय दे दो, हो सकता है राहुल वापस आ जाए। मैं किसी दूसरे लड़के से शादी करके उसे धोखा देना नहीं चाहती, क्योंकि मैं राहुल के साथ अपना रिश्ता बना चुकी हूँ और इस तरह दूसरे लड़के से शादी करना उसे धोखा देना ही था। लेकिन मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि राहुल ने अगर तुम्हें अपनाना ही होता तो वो सबसे पहले तुम्हें इज्जत के साथ बिहाने आता, रात के अंधेरे में चोरों की तरह भगाकर नहीं ले जाता, और ले भी गया था तो ये शादी से पहले तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बनाता, सबसे पहले तुम्हारे साथ शादी करता और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाता। माँ की एक एक बात में सच्चाई थी, लेकिन मैं इस दिल का क्या करती जो अभी राहुल को गलत मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैं पूरी तरह श्योर भी नहीं थी कि राहुल ने मुझे धोखा दिया है या फिर उसके साथ कुछ हादसा हुआ है। मैं कैसे राहुल के सहारे बैठी रह सकती थी? मैंने शादी के लिए रजामंदी तो दे दी थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले ही अपने होने वाले पति से बात करूंगी और उसे सच्चाई बता दूंगी। मैं उसे धोखे में रखकर शादी करना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा वो ज़रूर मेरी बात को समझेगा और अपनी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म कर देगा। और जब मैंने लड़के से बात करने की इच्छा अपनी माँ के सामने रखी तो मेरी माँ ने सख्ती से मना कर दिया। शायद मेरी माँ भी खटक गई थी कि ज़रूर बीच में मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं लड़के से बात नहीं कर पाई, और यूँ मैं आज प्रेम की दुल्हन बनी। उसके कमरे में उसकी सेज सजाए बैठी थी। लेकिन प्रेम की दुल्हन बनने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं प्रेम को कुछ भी नहीं बताऊंगी। चुपचाप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी और प्रेम के साथ हमेशा वफादार रहूंगी। राहुल को मैं अपने दिल से निकाल दूंगी। मैं यही ताने बाने अपने मन में जोड़ रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद प्रेम कमरे में दाखिल हुआ था। वो मेरे पास आकर बैठ गया, मेरा घूंघट भी उलट दिया और मेरी तारीफ भी की। लेकिन उसके हाथ में एक चीज़ देखकर मैं दंग थी। मैं तो मुंह दिखाई के तोहफे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके हाथ में तो कुछ और ही था। और जो बात उसने आगे बोली थी, मैं दिल थाम कर रह गई थी। प्रेम कहने लगा कि बेड से नीचे उतरो, मुझे बेड पर सफ़ेद चादर बिछानी है। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, लेकिन सफ़ेद चादर क्यों? हालांकि मैं उसकी सफ़ेद चादर का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। कहने लगा, ज़रूरी है, मैं अपने दिल की पूरी तसल्ली करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी सिर्फ मेरे लिए ही हो, उसका तन और मन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, क्योंकि आज तक मैंने भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी के लिए संभाल कर रखा है।
मैंने कभी किसी के साथ नाजायज़ संबंध नहीं बनाए, फिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी पत्नी पहले से ही अपनी इज्जत खराब कर चुकी हो। ये कहते कहते उसने हाथ पकड़कर मुझे बेड से उतार दिया था और मैं कांपते हुए शरीर से उसे बेड पर चादर बिछाते देख रही थी। आज की रात ही मेरी पोल खुल जानी थी। हालांकि शादी से पहले मैं प्रेम को कॉन्फिडेंस में लेकर उससे शादी से इनकार करवा सकती थी, लेकिन अब अगर मेरी पोल खुलती तो मेरी बदनामी होती, सब रिश्तेदारों में ये बात फैल जाती और प्रेम तो मुझे अगले ही दिन तलाक देकर घर से निकाल देता। और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने प्रेम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा था और जब से प्रेम के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहना था, मैं सच्चे मन से प्रेम की हो गई थी। मैंने अपने दिलो दिमाग से राहुल को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैंने सोच लिया था कि मैं प्रेम के साथ पूरे सच्चे मन से ये रिश्ता शुरू करूंगी, लेकिन प्रेम जो कुछ भी कर रहा था, ये रिश्ता जोड़ने से पहले ही ख़त्म होने वाला था। चादर बिछ चुकी थी और अब प्रेम मेरे पास आ गया। कहने लगा, अब तुम बेड पर बैठ सकती हो। उसने बड़े ही प्यार से मुझे बेड पर बैठने में मदद की थी, क्योंकि भारी लहंगा मुझसे संभल नहीं रहा था। और धीरे धीरे प्रेम मेरे करीब आता चला गया और अपना हक वसूल करने के लिए मचलने लगा। जाहिर सी बात है, आज उसकी सुहागरात है, वो खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मैंने जल्दी ही बेहोश होने का नाटक किया, जिससे कि मेरी पोल खुलने से बच जाए। प्रेम मुझे आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। प्रेम बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ आई, मुझे देखकर कहने लगी, हो सकता है माया डर गई होगी, क्योंकि कुछ लड़कियां इस सब के लिए दिमागी और जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं होती। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यहीं माया के पास हूँ। मेरी सास मेरे कमरे में सो गई थी और मैंने सुकून का सांस लिया था। आज की रात तो निकल गई थी, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान थी कि मैं अपनी सच्चाई प्रेम से कैसे छुपाऊंगी। अगले दिन मैंने वो चादर छुपाकर अलमारी में रख दी थी, लेकिन रात को प्रेम ने आते ही वो चादर सबसे पहले मांगी थी और मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करने लगी। मैं चाहती थी कि प्रेम किसी तरह से चादर को भूल जाए। प्रेम कहने लगा, यार तुम रात को इतना घबरा क्यों गई थी कि बेहोश ही हो गई? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई भूत नहीं जो तुम्हें खा जाऊँगा। ये कहते कहते प्रेम जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था और मैं उसको हंसता हुआ देख रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि प्रेम एक बहुत ही हैंडसम मर्द था, किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। और अगर मुझे राहुल से प्यार ना हुआ होता या फिर राहुल के साथ मैंने रिश्ता ना बनाया होता, तो प्रेम के साथ मेरी एक बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजर सकती थी। लेकिन जो कुछ भी हो चुका था, मैं उसे झुठला नहीं सकती थी। मैंने जल्दी से अपनी नज़र चुरा ली। प्रेम ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरे माथे को चूम कर मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया। कहने लगा, अच्छा आज तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं, आज तो हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं ना? उसके चेहरे से उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, प्रेम मैं इस सब के लिए अभी दिलो दिमाग से राजी नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं खुद तुमसे इस रिश्ते की शुरुआत करने के लिए कहूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे नए माहौल में थोड़ा सा एडजस्ट होने दो। प्रेम एक बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने मेरी बात को समझा और मेरे हाथ थाम कर उन्हें चूमते हुए मुझे विश्वास दिलाया, माया जब से तुमसे मेरे रिश्ते की बात चली थी, मैंने तुम्हें दिल से अपना जीवन साथी मान लिया था, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी पर गलत निगाह तक नहीं डाली। किसी को दिल में बसाना तो दूर की बात है। मेरे सारे जज्बात, सारी मोहब्बतें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जीवन साथी के लिए थीं, और अब मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बातों की हकदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे मन से इस रिश्ते की शुरुआत करो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा समय देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया था कि कुछ दिनों के लिए मेरी जान छूट गई थी। मेहमानों का आना जाना लगा था, तो कभी हमारी दावतों का सिलसिला जारी था। यूं ही करते करते 8 दिन गुजर चुके थे और प्रेम ने दोबारा मेरे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की थी। वो सोफे पर सोता था और मैं बेड पर सोती थी, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता। पता नहीं क्यों, लेकिन जाने अनजाने मैं प्रेम को चाहने लगी थी, दिल ही दिल उससे मोहब्बत करने लगी थी। राहुल तो मेरे दिल में कहीं दूर दूर तक नहीं था, और अब मुझे अपनी उस तूफ़ानी मोहब्बत पर हैरत के साथ साथ दुख भी होता था कि क्यों मैं जज्बातों में इतना बह गई थी कि मैंने राहुल के साथ इतना बड़ा कदम उठा लिया। सच्ची मोहब्बत तो वही होती है जो माँ बाप की मर्जी से रिश्ता तय होता है और तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें पूरे हक और सम्मान के साथ तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देता है और कदम से कदम तुम्हारे साथ मिलाकर चलता है।
राहुल के जैसा नहीं, जो रात के अंधेरे में चोरों की तरह तुम्हें घर से भगा कर ले जाए, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, उसके बाद तुम्हारे तन से अपनी प्यास बुझाए और तुम्हें यूं ही बेसहारा अजनबी शहर में छोड़कर चला जाए। अब तो राहुल के लिए मेरे दिल में नफरत के जज्बात उभरने लगे थे और प्रेम के लिए मोहब्बत के जज्बात बढ़ने लगे थे। लेकिन मैं शायद प्रेम के प्यार के काबिल नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी इज्जत पहले ही खो चुकी थी। आज हमारी शादी को 10वां दिन था। प्रेम ऑफिस गया हुआ था और मैं रात का खाना अपने सास और ससुर को खिलाने के बाद कमरे में वापस आ गई थी। आज प्रेम का फ़ोन आया था कि वो ऑफिस से थोड़ा लेट घर आएगा, क्योंकि उसकी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। आज मुझे थोड़ी थकावट हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहाकर थोड़ा फ्रेश होकर लेट जाती हूँ और थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इसी इरादे से मैं बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई और जब तक नहाकर निकली प्रेम कमरे में दाखिल हो चुका था और मैं जिस होलिये में बाथरूम से निकली थी, मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था प्रेम इतनी जल्दी ऑफिस से आ जाएगा। इसलिए मैं बस एक ढीला ढाला सा गाउन पहनकर ही बाथरूम से निकल आई थी। मैंने सोचा था कि बाहर निकल कर ही मैं कपड़े पहन लूँगी। प्रेम की नज़रें मेरे ऊपर ठहर गई थीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, क्योंकि प्रेम की नज़रों को मैं अपने ऊपर सहन नहीं कर पा रही थी। मैं जल्दी से प्रेम से चेहरा मोड़ कर खड़ी हो गई थी। प्रेम धीरे से चलता हुआ मेरे करीब आ चुका था। मेरे गीले बालों से पानी टपक कर मेरे बदन को भिगो रहा था। प्रेम पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में ले चुका था। मेरी गर्दन पर पानी की बूंदों को धीरे से अपने होठों से समेटने लगा। उसकी संगत पर मैं पिघलने लगी थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। मेरे गर्दन से पानी की बूंदें समेटते समेटते प्रेम के होंठ मेरे होंठों तक पहुंच चुके थे। मैं भी इन पलों में पूरी तरह खो जाना चाहती थी, खुद को प्रेम के हवाले कर देना चाहती थी। मेरे बाजू भी प्रेम की कमर के आसपास लिपट चुके थे। प्रेम ने धीरे से मुझे बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसकी आंखों में एक मदहोशी भरी हुई थी। आज की रात वो मुझे पा लेना चाहता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में डूब जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले प्रेम की मोहब्बत और आगे बढ़ती, उसे कुछ याद आया। कहने लगा, अरे मैं तो सफ़ेद चादर बिछाना ही भूल गया, और इस सफ़ेद चादर ने तो जैसे मेरी ज़िंदगी को काला कर दिया था। मेरा दिल जोर से धक से हुआ था और इससे पहले प्रेम बेड से उतरकर चादर लेने जाता, मैंने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्रेम, कोई ज़रूरत नहीं है सफ़ेद चादर बिछाने की, क्योंकि मैं ही तुम्हें बता देती हूँ कि मैं अनछुई हूँ या पहले से अपने जज्बात किसी पर लुटा चुकी हूँ। प्रेम मेरी तरफ नासमझी से देख रहा था। मैंने कहा, प्रेम, मेरी सच्चाई ये है कि मैं पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। सफ़ेद चादर बिछाने के बाद भी तुम्हें यही सबूत मिलेगा कि मैं अनछुई नहीं हूँ। ये कहते कहते मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे और प्रेम मुझे हैरान नज़रों से देख रहा था। मैंने रोते हुए प्रेम को सारी सच्चाई बता दी और नज़र झुकाए इस इंतज़ार में बैठी थी कि प्रेम मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला करेगा। मुझे पूरा यकीन था कि कोई भी मर्द ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखता जो पहले से अपनी इज्जत किसी और को सौंप चुकी हो। लेकिन मैं हैरान रह गई जब प्रेम ने मेरे हाथों को थाम लिया था। कहने लगा, माया, मुझे पता है आजकल का हमारा जो एडवांस ज़माना है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। लड़के लड़कियां शादी से पहले ही रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही मैंने अपनी हद पार की थी। मैंने अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी के लिए संभाल कर रखे थे, और ऐसा ही मैं अपने लिए भी चाहता था कि मेरी पत्नी का तन मन सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, उस पर किसी की मैली नज़र भी ना पड़ी हो। लेकिन मुझे पता था शायद ऐसा नामुमकिन होगा, और इसीलिए मैं ये सफ़ेद चादर का ढोंग रच रहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि लड़की की पवित्रता की गवाही ये सफ़ेद चादर नहीं दे सकती। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर पर खून की बूंदें नहीं तो लड़की पहले से अपनी इज्जत गंवा चुकी है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि लड़की जब पहली बार संबंध बनाए तो चादर पर दाग लगना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये सफ़ेद चादर का ढोंग इसलिए रच रहा था ताकि मैं खुद अपनी पत्नी के मुंह से सच्चाई सुन सकूं। वो डर जाए और अपनी सच्चाई मुझे खुद ही अपने मुंह से बता दे। हालांकि तुम चाहती तो मुझसे छुपा सकती थी, मुझे लाख बहाने बनाकर मुझे झुठला सकती थी, और शायद उस समय मैं तुम्हारी बात का विश्वास भी कर लेता, क्योंकि मैं खुद सफ़ेद चादर पर विश्वास नहीं रखता। लेकिन तुमने मुझे सच्चाई बताई और मैं यही चाहता था। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी से पहले तुम्हारी क्या ज़िंदगी थी, क्योंकि प्यार करना कोई गलत बात नहीं, और प्यार में कभी कभी हद से भी गुजर जाते हैं, कोई जानबूझकर तो कोई गलती से। लेकिन शादी के बाद पति पत्नी का एक दूसरे के साथ वफादार रहना ज़रूरी होता है, और तुम मेरे साथ वफादार रहना चाहती हो, इसीलिए तुमने मुझे सच्चाई बताई है।
और मैं इसीलिए तुम्हें दिल से स्वीकार करता हूँ। ये कहकर प्रेम ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में भी ऐसे मर्द होते हैं। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं प्रेम के साथ एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी और उसे कभी धोखा नहीं दूंगी। मैंने सुकून से आंखें मूंद लीं और प्रेम के सीने से सर टिका दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी प्रेम और माया के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। आपको अपने नाम मुझे कपल्स में ही देना है, तभी मैं आपके नाम की स्टोरी लेकर आऊँगी। और दोस्तों, आपको अपनी स्टोरी के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा और मुझे मेरी नई स्टोरी पर आकर याद भी दिलाना होगा, तभी मैं आपके नाम की स्टोरी लेकर आ पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी में।